Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. And one has to understand that braveness is not the absence of fear, but rather the strength to keep on going forward despite the fear. राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर वन में अकेले आगे बढ़ने के पश्चात एक जगह पर वन में दावाग्नि लगना उन्होंने देखा और उन्होंने किसी का बचाव के लिए मदद मांगने का आवाज सुना। जब नल आवाज की दिशा में गए तो उन्होंने अग्नि के बीच में नागराज करकोटक को बंदी होकर पड़ा रहना देखा। नल को देखकर करकोटक ने कहा कि वह किसी ऋषि के श्राप के कारण वहां बांधा हुआ पड़ा है और जब राजा नल उसे बंद विमुक्त करेंगे तब उनको श्राप से मुक्ति मिलेगी। करकोटक के कहने पर नल ने उसे अग्नि से उठाकर कुछ कदम आगे बढ़ा और कदम भी गिन रहा था। जैसा नल ने 10 कहते हुए 10वां कदम डाला, करकोटक ने नल को डस दिया। करकोटक का नियम था कि 10 बोलने पर ही वह डसता, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का रूप बदल गया और करकोटक को अपना पूर्व रूप आ गया। जब नल अपने रूप बदलने को लेकर चिंतित थे, तब करकोटक ने कहा कि नल का ये रूप उनके लिए हितकारक है, क्योंकि अब वह किसी भी राज्य में जाए तो उन्हें कोई नहीं पहचानेंगे। करकोटक ने नल को वर भी दिया था कि अब से नल पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और सर्वदा युद्ध में नल की ही जीत होगी। करकोटक ने नल को सलाह दिया कि नल अपना नाम बदलकर बाहुक रखकर अयोध्या नगरी के राजा ऋतुपर्णा के पास जाकर घुड़सवार विद्या में निपुण बताकर उनके राज्य में रहने को कहा। करकोटक ने ये भी कहा कि नल अपने विवाह के समय पर देवताओं से दिए गए वर का उपयोग कर राजा ऋतुपर्णा को प्रसन्न कर उन्हें मित्र बनाना है, ताकि वह नल को जुए का रहस्य बताएंगे। जुए का रहस्य जानने पर नल फिर अपने भाई पुष्कर से जुआ खेलकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकेगा और दमयंती और बच्चों के साथ राजा बनकर अपने राज्य में रह सकेगा। करकोटक ने नल को दिव्य वस्त्र देकर कहा कि जब नल अपने पूर्व रूप धारण करना चाहता है, तब वह करकोटक का स्मरण कर ये दिव्य वस्त्र के धारण करने पर नल को उनका पूर्व रूप प्राप्त होगा। ये कहकर करकोटक वहां से चले गए और नल ने अपना नाम बाहुक बदलकर राजा ऋतुपर्णा के पास जाकर अपना परिचय देते हुए कहा कि घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने में उनके जैसा निपुण इस पृथ्वी पर नहीं है। कई समस्याओं पर तुरंत अच्छा निर्णय देना और रसोई में चतुर होने की बात भी नल ने स्पष्ट किया। शीघ्रगामी घुड़सवारी को बहुत पसंद करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने नल को घोड़ों की चाल तेज करने के लिए अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया और बाहुक के नाम से नल ऋतुपर्णा के राज्य में रहने लगे।